आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंटरडे में तो ब्रेक भी कर दिया था हमने। हाँ। भले क्लोजिंग में थोड़े से 1-2 पॉइंट से 4 पॉइंट से बचा लिया उसको। बैंक निफ्टी नहीं तोड़ा 200 डे मूविंग एवरेज, वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन देखिए कल ये एक आखिरी उम्मीद है 200 डे मूविंग एवरेज। कल निफ्टी ने इंटरडे में 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, लेकिन उसके ऊपर बंद हुआ। और 200 डे मूविंग एवरेज अगर निफ्टी ने तोड़ा है तो उसके बाद क्या हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसका जो हाल का इतिहास क्या है, अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसकी बात करते हैं एक चार्ट के साथ। पहले वो चार्ट लेकर आइए। आज सुबह सुबह मैं देख रहा था कि लास्ट टाइम वो 200 डे मूविंग एवरेज कब टूटा था। वो टूटा था आशीष 10 मार्च 2023 को। और पीक बना था उससे पहले 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को पीक बना था, 10 मार्च 2023 को 200 डे मूविंग एवरेज टूटा था। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 3 महीने पूरे निकल गए और मार्च के करीब करीब 10 दिन, ठीक है। अब हमारा पीक इस बार कब बना है निफ्टी का? करीब करीब सितंबर में, ठीक है, 27 सितंबर। तो अब नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो अगर वही थ्योरी प्ले आउट हुई, उसमें भी देखिए आप, पहली बार जब 200 डे मूविंग एवरेज हिट हुआ था, एक बार सपोर्ट लिया था उसने, उसके बाद दूसरी बार डिसाइसिवली तोड़ा था। क्योंकि पहली बार आप नॉर्मली सपोर्ट लेते हैं, समहाउ एक रैली आती है, फिर उसके बाद एक मूव आता है। लेकिन डिसाइसिवली कब तोड़ा था? 10 मार्च 2023 को। तो अब आइए उन पॉइंटर्स जो मैंने बनाए। 10 मार्च 2023 को आपने 200 डे मूविंग एवरेज डिसाइसिवली तोड़ा था। और तब वो वाला पॉइंट वापस प्ले कर दीजिए पहले, क्योंकि वो तब लोगों को समझ में आएगा कि जो डिसाइसिव ब्रेक था वो। और उस दिन का निफ्टी का लेवल था करीब करीब 17,300। अब परसेंटेज के हिसाब से कितना गिरे थे हम तब? 1 दिसंबर 2022 पर थे हम करीब करीब 18,887 और वहाँ से निफ्टी गिरा था करीब करीब 11%, ठीक है। ये 11% के करीब गिरा था। और उसके बाद मार्च 2023 में इसने 17 दिन बिताए थे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। 17 दिन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकालने के बाद ही ऊपर निकला था। और उस बीच में 200 डे मूविंग एवरेज से भी हम 3% गिरे थे। अब तक तो हम 10% गिरे, 10% गिर कर हम 200 डे मूविंग एवरेज पर आए हैं। उसके बाद भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 3% गिरे। तो देखिए, अगर तो वही कहानी रिपीट हुई मार्केट में, और कई बार मार्केट में कहानियां रिपीट होती हैं, अगर वही कहानी मार्केट में रिपीट हुई तो एक सेंस बन रही है कि 22,700 से 22,800 पर एक आखिरी सपोर्ट बचेगा। ये एक थ्योरी बन रही है, अब हो सकता है गलत हो, लेकिन और ये शायद टाई इन करे दिसंबर में, समवेयर इन दिसंबर शायद यहाँ पर मार्केट एक आपको फाइनल एक जर्क दे और वहाँ से फिर एक नई रैली की शुरुआत हो। तब तक महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अभी एक बार के लिए मार्केट बाउंस दे आपको 200 डे मूविंग एवरेज से, जिसमें वापस सेलिंग आ जाए। ये हो सकता है कि यहाँ से आप एक बार वापस एक बार इसको बचाकर 23,800 23,850 तक जाएं, वहाँ पे फिर वो सेलिंग आए जो आपको और 1000 पॉइंट नीचे ले जाए 22,700 22,800 पर, जहाँ पर एक फाइनल मार्केट में शायद बॉटम बने। लेकिन वो हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, वो मार्केट को उसका वर्डिक्ट देने देंगे। बहुत सही।